नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। भूस्खलन के कारण नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड अवरुद्ध, राजमार्ग सुचारू कराव के प्रयास जारी। बागमती सरकार कौनो नया योजना कार्यक्रम ल्यावे ना सकल, प्रदेश सांसद रमेश पौडेल के आरोप। विगत के तुलना में निमन कार्यक्रम भइल, सत्ता पक्ष के दावी। पूंजी बाजार में देखल समस्या समाधान करे के अर्थमंत्री शर्मा के प्रतिबद्धता, सरकार गंभीरता के साथ अनुगमन कर रहा जिक्र। आजादी मार्च जारी राखे के पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की प्रतिबद्धता, शरीफ नेतृत्व के सरकार की चुनौती। IFC एशियन कप छनौट अंतर्गत तेसरका चरण के खेल में जोर्डन से नेपाल के हाथ। अब पूरा समाचार। भूस्खलन के कारण नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड अवरुद्ध भइल बाटे। सवेरे 4 बजे से इच्छा कामना 6 तातोपानी निम्सी स्थित पहिरो गिरला के कारण रात से सड़क अवरुद्ध भइल हवे। सड़क अवरुद्ध भइला बाद सवेरे से ही भूस्खलन हटा के राजमार्ग सुचारू करावे के प्रयास हो रहल जिला प्रहरी कार्यालय चितवन जनौले बा। इच्छा कामना 4 स्थित नागदी खोला में कालू राति भूस्खलन गिरला के कारण सड़क दुतर्फी अवरुद्ध भइल प्रहरी जनौले बा। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सत्तारूढ़ गठबंधन प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा चुनाव तक कायम रह के बतौले बानी। अध्यक्ष नेपाल आवेला अगहन में प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा चुनाव होके के कहत उती बेरा समय तक सत्तारूढ़ गठबंधन के कायम रह के आगे बढ़े के अपन पार्टी के चाहना रहल बतौले बानी। पार्टी के विद्यार्थी विशेष जिला कमेटी के काठमांडू में आयोजना कैल कार्यक्रम में वहाँ के सत्तारूढ़ गठबंधन के भस्कावे के प्रयास हो रहला पर भी ओकर पीछे ना लागे खातिर पार्टी के पूरा पंक्ति के आह्वान कैले बानी। गठबंधन भीतर कमजोरी भइल त आलोचना करे के, लेकिन गठबंधन के निरंतरता दे के ही जाए के अध्यक्ष नेपाल के विश्वास। गठबंधन को भविष्य छैन भन्ने खालका अनेकौं कुप्रचारहरू त्यसका पछाडि हामी लाग्नु हुँदैन। हामी यो गठबन्धनलाई आउने चुनाव पश्चातको अवस्थासम्म लिएर जान चाहन्छौँ। यो गठबन्धन कसरी भत्कियोस्, आपसी अविश्वास कसरी बढोस् भनेर अनेक खालका प्रयत्नहरू पनि भएका होला, त त्यसको पछाडि हामी लाग्नु हुँदैन। अध्यक्ष नेपाल गठबंधन करके स्थानीय तह निर्वाचन में गइल समय अपना सब पोखरा महानगरपालिका और हेटौडा उपमहानगरपालिका के मेयर में शानदार जीत हासिल कैल समेत बतौनी। वहाँ के पार्टी से फिरता बोलावल मंत्री सबके अभिव्यक्ति के लेके आलोचना ना करे खातिर भी पार्टी पंक्ति के सचेत कराउने। पार्टी से फिरता बोलावल मंत्री सबके शक भर निमन काम कैला के कारण उ सबके दोष लगाव के ना होखे के अध्यक्ष नेपाल कहना। अब दोष जति हाम्रो मन्त्रीलाई दिने काम नगरौँ। त्यसो हुनाले उहाँ मन्त्रीहरू पनि हाम्रा सकेसम्म राम्रै काम गर्नुभएको छ। यथोचित मूल्याङ्कन हामी गरौँला। राम्रो कामको निम्ति धन्यवाद दिनेछौँ। कमजोरीको निम्ति हामी सुधार यो कमजोरीलाई ध्यानमा राखेर अब जाने टिमले राम्रो काम गरोस् भनेर आशा अपेक्षा गर्दै उहाँलाई हामी पठाउने। अध्यक्ष नेपाल वडा तह तक पुगे प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के तैयारी में जुटे खातिर भी पार्टी के नेता कार्यकर्ता के निर्देशन देहनी। नेकपा एकीकृत समाजवादी के तरफ से शहरी विकास मंत्री में सिफारिश भइल सांसद मिठपनी चौधरी आज शाम तक मंत्री पद के शपथ ग्रहण हो सके के बतौले बानी। कालू प्रतिनिधि सभा के बैठक के खातिर नया बानेश्वर स्थित संसद भवन में पुगल सांसद चौधरी पत्रकार लोग से संक्षिप्त प्रतिक्रिया देहत मंत्री पद के शपथ ग्रहण आज शाम तक कर सके के बतौने हुए। वहाँ के जनता समाजवादी पार्टी से पार्टी के आंतरिक समस्या संबोधन करे के खातिर कुछ दिन समय मांगला के कारण एकीकृत समाजवादी से मंत्री में सिफारिश भइल सबके शपथ ग्रहण रोकल दावी कैने। सांसद चौधरी पार्टी से कैल निर्णय कार्यान्वयन होके के बतौने। यस्तो छ, पार्टीले निर्णय गर्यो, निर्णय गरिसकेपछि कार्यान्वयन हुन्छ। तर आज हामी 5 दलीय गठबन्धन भित्रकै एउटा दल हो, एउटा पार्टी हो र हामीले शपथ ग्रहण गर्ने
टाइम कन्फर्म गरिराख्दाखेरि जसपाका साथीहरूले केही दिन हामीलाई पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या सम्बोधनको लागि केही समय चाहिन्छ भनेपछि यो केही दिन डिले मात्रै भएको हो। वहाँ के माओवादी केंद्र और नेपाली कांग्रेस के भी मंत्री हेरफेर करके दबाव रहल कहत सबै पार्टी एके बेर शपथ कराव के खातिर शपथ ग्रहण के पछि पीछे सारे के पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भी सहमत भइल बताउने। मन्त्री त सम्भवतः आज नभए भोलिसम्म फाइनल हुन्छ। आज भएन भने शपथ ग्रहण भोलि सेवर पक्कै हुन्छ। होइन, यो एकदमै पाको कामै हो। पार्टीले गर्ने भनेको यही हो, संस्थागत गर्ने निर्णय नै हो। वहाँ के मंत्री परिषद हेरफेर करके नेकपा एकीकृत समाजवादी के निर्णय के अपरिपक्व कहे के ना मिले के समेत बताउने। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। बागमती प्रदेश सांसद सब प्रदेश सरकार से लियावल आवेला बरस के नीति तथा कार्यक्रम अभिन के आवश्यकता मुताबिक ना भइल शिकायत कैले बा। प्रदेश सांसद सब आवेला आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम में कोनो नया योजना ना रहल कहत उत्साहित होकर परे के अवस्था ना रहल बतौले बा। सत्ता पक्ष बाहेक के प्रतिपक्ष और स्वतंत्र सांसद आवेला आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम भी कोनो नया कार्यक्रम और योजना आवे ना सकल बतौले बाटे। प्रदेश सरकार आवेला आर्थिक वर्ष के खातिर बीतल वर्ष में भइल त्रुटि और कमी कमजोरी सबके समेट के नीति तथा कार्यक्रम ल्याव परे के भइला पर भी विपदजन्य लगायत के प्राकृतिक प्रकोप और समग्र बजेट में जनचाहना मुताबिक के नीति तथा कार्यक्रम ल्यावे ना सकल बतौले बाटे। न्यूज एजेंसी नेपाल से बातचीत करत स्वतंत्र सांसद रमेश पौडेल बागमती प्रदेश सरकार से आवेला आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम में कोनो नया योजना और कार्यक्रम ल्यावे ना सकल बतौने हुए। नेकपा एकीकृत समाजवादी की तरफ से बागमती प्रदेश के उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति के उपसभापति रमा आले मगर आवेला वर्ष के खातिर बागमती प्रदेश से लियावल नीति तथा कार्यक्रम विगत के सरकार के तुलना में निमन भइल दावी कैले बानी। वहाँ के ई नीति तथा कार्यक्रम में गठबंधन के बहुते नेता सबके छलफल कैला पर भी नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहल बतौने हुए। सांसद आले नीति तथा कार्यक्रम में किसान से संबंधित कार्यक्रम, महिला से संबंधित कार्यक्रम और मजदूर से जोड़ल कार्यक्रम के विशेष जोड़ देले बानी। समिति सभापति आले मगर सरकार से आवेला आर्थिक वर्ष के खातिर ल्यावल गईल नीति तथा कार्यक्रम मजबूत भइल और ई नीति तथा कार्यक्रम में आधारित रह के बजेट विनियोजन होके परे के बताउने। सामुदायिक विद्यालय के पुस्तक उत्पादन और बिक्री वितरण के जिम्मेवारी लेहल जनक शिक्षा सामग्री केंद्र केंद्रीय डिपो भक्तपुर सानोठुमी में ही पाठ्य पुस्तक के अभाव देखल गईल बा। सबसे बेसी कक्षा 6 और 8 के सामाजिक शिक्षा, अंग्रेजी और नेपाली पुस्तक के अभाव देखल गईल बा। शैक्षिक सत्र शुरू भइल 1 महीना बीतेला चुकल बाटे, लेकिन सबै ठाउँ में और सबै विद्यार्थी के हाथ में पाठ्य पुस्तक पुगे नहीं के सकल। विद्यालय तह में कक्षा 4 से कक्षा 10 तक के पाठ्य पुस्तक छपाई एवं वितरण के जिम्मा लेहल जनक शिक्षा सामग्री केंद्र लिमिटेड सबै पुस्तक समय में ही छपाई करे के और वितरण करे के ना सकला से देश भर पाठ्य पुस्तक अभाव भइल हुए। सरकार से कक्षा 1 से 3 तक के पाठ्य पुस्तक छापे के जिम्मा निजी क्षेत्र के देहला पर भी जनक शिक्षा कक्षा 4 से 10 तक के पाठ्य पुस्तक छापते आइल बा। चुनाव के खातिर मतपत्र और प्रचार पत्र समय आगे ही पुगे के स्थान में विद्यार्थी के पुस्तक पाठ्य पुस्तक पुगे नहीं के सकल। आवश्यक कागजात के नियमित आपूर्ति ना भइला और स्थानीय तह निर्वाचन के मतपत्र छपाई के विशेष ध्यान देहला से पुस्तक छपाई में कुछ ढिलाई भइल जनक शिक्षा सामग्री केंद्र बताउले बा। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नेपाली पुँजी बजार में देखल गई समस्या समाधान खातिर मंत्रालय 4 सदस्यीय सुझाव समिति गठन कैल बतौले बानी। बुध के नेपाल धितोपत्र बोर्ड के 30वां वार्षिक उत्सव के संबोधन करत मंत्री शर्मा धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रतिनिधि सहित 4 सदस्यीय समिति गठन कैल बताउने। अर्थमन्त्री शर्मा समिति से देहल सुझाव के आधार में पूंजी बजार सुधार के काम करे के प्रतिबद्धता समेत जनाउने।
वहाँ के पूंजी बाजार में संलग्न रहल लाखों लगानीकर्ता और सहयोग कंपनी सबके समस्या के सरकार गंभीरता के साथ देख रहल और अनुगमन समेत कर रहल बतौनी। मंत्री शर्मा पूंजी बाजार के व्यवस्थित करे के बारे में सरकार चिंतित रहल कहत स्पष्ट कैनी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान आज़ादी मार्च जारी रखे के प्रतिबद्धता व्यक्त कैले बानी। अध्यक्ष खान अपना के रोके खातिर शहबाज शरीफ नेतृत्व के सरकार के चुनौती देले बानी। बानीगला में वकील सबके भीड़ में जमा संबोधन करत पूर्व प्रधानमंत्री खान अपन पार्टी के सदस्य सबके जेल में राखो के या अन्य रणनीति अपनाओ कह के पीटीआई के सरकार विरुद्ध के आंदोलन ना रोके के बतौने हुए। अप्रैल में प्रधानमंत्री के कार्यालय से हटावल गई खान आंदोलन के रोके के और अपना के जेल हाल राखे खातिर सरकार के चेतावनी दे रहल बानी। अपना के जेल में राखे का भी व अन्य उपाय अपनावला पर भी आंदोलन ना रोके के दृढ़ता पूर्व प्रधानमंत्री खान व्यक्त कैले बानी। वहाँ के अपना के जेल रखला पर योजना बनावल बतावले बानी। चुनाव के मिति घोषणा ना होके तक आंदोलन जारी रहे के उल्लेख करत अपना पर सरकार से षड्यंत्र कर रहल आरोप लगौले बानी। अब खेलकूद समाचार। एएफसी एशियन कप छनौट के तेसरका चरण अंतर्गत पहिलका खेल में नेपाल हार बेहोरले बा। कुवैत के जाबिर अल अहमद स्टेडियम में काल्हु राति नेपाल जोर्डन से 2-0 गोल अंतर से हार बेहोरलख। पहिलका हाफ में नेपाल जोर्डन के गोल रहित बराबरी में रोकले रहे, लेकिन दोसर हाफ में नेपाल 2 गोल बेहोरले रहे। जोर्डन के जीत दिलावे के खातिर अली उल्बान और हमजा अल दारदौर एक गोल कैले रहे लोग। इस जीत संगे जोर्डन पहिलका खेल में 3 अंक जोड़ले बाटे। नेपाल हार से छनौट के शुरुआत कैले बा। छनौट के समूह ए में रहल नेपाल अब जेठ 28 गते घरेलू टोली कुवैत और 31 जेठ में इंडोनेशिया के सामना करी। समूह के शीर्ष टोली एशियन कप में स्थान बनाई त उत्कृष्ट होखेवाला दोसरका टोली भी समेत एशियन कप खेली। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। भूस्खलन के कारण नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड अवरुद्ध, राजमार्ग सुचारू करावे के प्रयास जारी। बागमती सरकार कोनो नया योजना आ कार्यक्रम ल्यावे ना सकल, प्रदेश सांसद रमेश पौडेल के आरोप। विगत के तुलना में निमन कार्यक्रम भइल सत्ता पक्ष के दावी। पूंजी बाजार में देखल समस्या समाधान करे के अर्थमंत्री शर्मा के प्रतिबद्धता, सरकार गंभीरता के साथ अनुगमन कर रहल जिकिर। आज़ादी मार्च जारी रखे के पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के प्रतिबद्धता, शरीफ नेतृत्व के सरकार के चुनौती। आईएफसी एशियन कप छनौट अंतर्गत तेसरका चरण के खेल में जोर्डन से नेपाल के हार। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।